Hi guys, welcome back to your own YouTube channel Aspiring Fellow. Let's make it easy. I am Deepak Bansal और आज हम करेंगे SSC MTS 2019 टायर 1 एरर डिटेक्शन सीरीज का पार्ट 5। इससे पहले हम 4 पार्ट ऑलरेडी कर चुके हैं। ये है लास्ट पार्ट। इसके बाद हमारे 116 क्वेश्चंस जो हमारे MTS 2019 प्री में आए थे वो सारे के सारे पूरे हो जाएंगे। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। So the first question is, no sooner did I reach the station when the train left. अब आपको पता होगा no sooner का कंजंक्शन पेयर हमारा किसके साथ होता है? No sooner हमारा यूज होता है then के साथ। ये हमारा एक कंजंक्शन पेयर होता है no sooner than। तो हमारा यहाँ क्या यूज हुआ है? No sooner did I reach the station when की जगह हमारा क्या आना चाहिए? क्योंकि कंजंक्शन पेयर हमारा नो सूनर के साथ देन यूज होता है। तो नो सूनर डिड आई रीच द स्टेशन व्हेन द ट्रेन लेफ्ट। तो हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर। तो बड़ा आसान सा था ये तो। आते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। प्रीति इज एब्सेंट फ्रॉम द मीटिंग ड्यू टू शी इज आउट ऑफ स्टेशन। अब देखिए यहां पर बात हो रही है प्रीति एब्सेंट है मीटिंग से क्योंकि वो आउट ऑफ स्टेशन है। ठीक है, हमें यहाँ बोलना है क्योंकि का मतलब बताना है। ठीक है, अब यहाँ यूज हुआ है ड्यू टू जो है वो करेक्ट यूज नहीं हुआ है। हमारा यहाँ ड्यू टू की जगह क्या आना चाहिए? बिकॉज आना चाहिए, क्योंकि हमें रीजन बताना है वो एब्सेंट क्यों थी मीटिंग से। तो हम क्योंकि हमारा आना चाहिए। तो हमारा क्या आएगा? करेक्ट कंजंक्शन बिकॉज यूज होगा। ठीक है, तो प्रीति इज एब्सेंट फ्रॉम द मीटिंग बिकॉज शी इज आउट ऑफ स्टेशन, क्योंकि वो आउट ऑफ स्टेशन थी। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सीमा वॉज स्प्रिंकल्ड द कैश्यूज ओवर द पाई टू गार्निश इट। ठीक है, अब देखिए हमारा जो सेंटेंस है वो किसमें है? प्रेजेंट परफेक्ट में। sprinkled the cashews over the pie to garnish it। ठीक है, क्योंकि हमारी the time of the past action is not given and not definite। ठीक है, हमारा जो बात हो रही है ये was sprinkled, इसमें हमें ये नहीं बताया गया कि हमारा past action कब शुरू हुआ और definite time period नहीं दिया हुआ। ठीक है, तो जब definite time period यूज नहीं हुआ तो हम क्या यूज करते हैं? हम perfect tense यूज करते हैं। ठीक है, तो हमारा यहाँ यूज होगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में सेंटेंस होगा। तो हमारा वॉज ना यूज होके हमारा क्या होगा? हैज स्प्रिंकल्ड आएगा। तो सीमा हैज स्प्रिंकल्ड द कैश्यूज ओवर द पाई टू गार्निश इट। दैट इज ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर, क्योंकि ये जो हमारा सेंटेंस है ये शुड बी इन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, क्योंकि हमारा डेफिनेट पास्ट टाइम पीरियड नहीं गिवन है। The travel agent is making the arrangements from my trips। अब देखिए अरेंजमेंट्स किसके लिए की जा रही है? ट्रिप्स के लिए। किसके लिए? ट्रिप्स के लिए। तो फ्रॉम माई ट्रिप्स नहीं आएगा, किसके लिए? ट्रिप्स के लिए। तो हमारा फ्रॉम ना यूज होकर हमारा क्या आएगा? फॉर यूज होगा। तो प्रपोजिशन हमारा फॉर यूज होना चाहिए। द ट्रैवल एजेंट इज मेकिंग द अरेंजमेंट्स फॉर माई ट्रिप्स। दैट इज ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर। Fifth question. Palvi was relaxing in the beach at this time yesterday। अब देखिए यहां पर preposition यूज हुआ in। अब हम जब भी बात करते हैं बीच पे जैसे बात करते हैं तो हमारा यहाँ पल्वी इज ऑन द सरफेस ऑफ द बीच वेयर शी स्टैंड्स और वॉक्स। ठीक है, तो पल्वी कहां पर है? ऑन द बीच, बीच पे है। पल्वी वॉज रिलैक्सिंग ऑन द बीच एट दिस टाइम yesterday। ठीक है, तो हम रिलैक्सिंग ऑन द बीच आएगा। दैट इज ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन। आई हैव गॉट माई मास्टर्स डिग्री इन 2005। अब देखिए जब भी हम किसी
यहाँ स्पेसिफाइड टाइम दिया गया है, वो है हमारा 2005। ठीक है, जब हमारा टाइम स्पेसिफिकली गिवन होता है तो हम यूज करते हैं सिंपल पास्ट टेंस। ठीक है, तो यहाँ डिग्री हमें मिली थी, मास्टर्स डिग्री 2005 में मिली थी, तो आई हैव गॉट नहीं आएगा। ठीक है, तो आई गॉट माई मास्टर्स डिग्री इन 2005। ठीक है, तो हमारा हैव ना यूज होके ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर, सिंपल पास्ट टेंस यूज होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आफ्टर द मैच एवरी प्लेयर ऑफ द टीम वेंट बैक टू इट्स हाउस। ठीक है, अब देखिए his her are possessive pronouns। ठीक है, they are used for a person। ठीक है, अब देखिए यहाँ एवरी प्लेयर की बात हो रही है। ठीक है, प्लेयर्स की बात हो रही है, और इट्स हमारा किसके लिए यूज होता है? नॉन लिविंग थिंग्स के लिए। देखिए इट्स हमारा जो प्रोनाउन होता है वो यूज होता है फॉर नॉन लिविंग थिंग्स। यहाँ एवरी प्लेयर की बात हो रही है जो कि है लिविंग थिंग्स। ठीक है, लिविंग में आते हैं, तो हमारा यहाँ पर आना चाहिए आफ्टर द मैच एवरी प्लेयर ऑफ द टीम वेंट बैक टू हिज हाउस। अब हिज क्यों आया? ठीक है, सिंगुलर क्यों आया? क्योंकि एवरी प्लेयर है, और एवरी को हम किस में काउंट करते हैं? सिंगुलर में काउंट करते हैं। ठीक है, तो हमारा हिज आएगा। दैट इज हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर। द रिसेंटली announcement about various government schemes impacted the society positively। recently announcement। ठीक है, अब देखिए अब क्या हुई है? हमारी अनाउंसमेंट हुई है। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया? नाउन हो गया। ठीक है, नाउन आ गया, और ये क्या है? हमारा रिसेंटली है, हमारा एडवर्ब। क्या है? एडवर्ब। और हमारा एडवर्ब ना यूज होके यहाँ क्या यूज होना चाहिए? जो नाउन को स्पेसिफाई करे, और नाउन को स्पेसिफाई करे वो कौन होता है? एडजेक्टिव होता है। तो हमारा एडवर्ब यूज ना होके यहाँ एडजेक्टिव होगा, और एडजेक्टिव क्या होगा? रिसेंट। कैसी अनाउंसमेंट? रीसेंट अनाउंसमेंट। मैंने बताया था कि व्हाट का आंसर मिले तो नाउन होता है, और कैसा है उसका आंसर मिले तो हमारा एडजेक्टिव होता है। तो हमसे पूछिए कैसी अनाउंसमेंट? वो है रीसेंट अनाउंसमेंट। द रीसेंट अनाउंसमेंट अबाउट वेरियस गवर्नमेंट स्कीम्स इंपैक्टेड द सोसाइटी पॉजिटिवली। दैट इज ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर, क्योंकि हमारा यहाँ एडजेक्टिव दैट इज रीसेंट विल बी यूज्ड। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। साक्षी डिस्कस्ड अबाउट द प्रॉब्लम विद हर मैनेजर वेरी ब्रीफली। अब देखिए हमारा रूल क्या कहता है? टू टॉक अबाउट समथिंग एंड टू डिस्कस समथिंग इज वन एंड द सेम थिंग। ठीक है, हम डिस्कस करते हैं कुछ चीज, और डिस्कस हमारा कैसा वर्ब है? आप ये चीज नोट कर लेना, डिस्कस हमारा ट्रांजिटिव वर्ब है। ठीक है, हमारा कैसा होगा? ट्रांजिटिव वर्ब है, तो विच मीन्स इट ऑलवेज नीड्स अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट इन अ सेंटेंस। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आना चाहिए, अबाउट यूज नहीं होता। ठीक है, अबाउट यूज नहीं होगा, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लेता है, क्योंकि हमारा डिस्कस जो है ट्रांजिटिव वर्ब है। ट्रांजिटिव वर्ब जो वो होते हैं जो अपने साथ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लेते हैं। ठीक है, अपने बाद कुछ भी प्रपोजिशन वगैरह कुछ भी नहीं लेते हैं। तो साक्षी डिस्कस्ड द प्रॉब्लम विद हर मैनेजर वेरी ब्रीफली। तो डिस्कस अबाउट द प्रॉब्लम नहीं, डिस्कस द प्रॉब्लम होता है। ठीक है, राकेश वॉज स्टडीड व्हेन हिज फ्रेंड कॉल्ड हिम। उसके फ्रेंड ने कॉल किया जब वो पढ़ रहा था। तो हमारा जो पढ़ाई है वो कॉन्टिन्यूएशन में थी, और कॉन्टिन्यूएशन में थी तो हमारा स्टडीड ना यूज होके हमारी क्या आएगी? कॉन्टिन्यूस फॉर्म आएगी, और कॉन्टिन्यूस फॉर्म होती है आईएनजी फॉर्म, दैट इज स्टडिंग आएगा। तो राकेश वॉज स्टडिंग व्हेन हिज फ्रेंड्स कॉल्ड हिम। जब उसके फ्रेंड्स ने बुलाया जब वो पढ़ रहा था, तो कॉन्टिन्यूएशन में था काम, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विराट कोहली इज वन ऑफ द बेस्ट बैट्समैन दैट द वर्ल्ड हैव सीन। ठीक है, अब देखिए वन आ गया, ऑफ आ गया, इसके बाद हमारा क्या यूज होना चाहिए? प्लूरल फॉर्म यूज होना, प्लूरल नाउन होना चाहिए। तो ये मैन आ रहा है तो ये हमारा हो गया प्लूरल नाउन। तो यहां तक हमारा सेंटेंस बिल्कुल सही। ठीक है, वन यूज हो रहा है, क्या यूज हो रहा है? वन। तो हमारा यहाँ तो प्लूरल नाउन आएगा, लेकिन जो वर्ब है वो कौन सी यूज होती है? हमारी सिंगुलर यूज होती है। करेक्ट स्ट्रक्चर में हमारी सिंगुलर वर्ब यूज होती है। और तो दैट द वर्ल्ड हैव सीन नहीं आएगा, हैज सीन आएगा, सिंगुलर वर्ब यूज होगी। तो विराट कोहली इज वन ऑफ द बेस्ट बैट्समैन दैट द वर्ल्ड हैज सीन। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर।
बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आई वॉज रीडिंग द न्यूज पेपर वेन आई हर्ड द साउंड ऑफ बुलेट्स बीन फायर्ड। ठीक है, अब आई वॉज रीडिंग द न्यूज पेपर, ये हो गई कंटिन्यूस फॉर्म की बात। ठीक है, पास कॉन्टिन्यूस फॉर्म की बात चल रही है इस सेंटेंस में। ठीक है, जब कॉन्टिन्यूएशन में बात चल रही है तो जब मैं पढ़ रहा था जब भी मैंने आवाज सुनी बुलेट्स की उसी वक्त। ठीक है, तो हमारा बीन फायर्ड नहीं, हमारा क्या बी आई एन जी फॉर्म यूज होगा, तो हमारा BEING आ जाएगा क्योंकि कॉन्टिन्यूएशन की बात हो रही है। ठीक है, पास कॉन्टिन्यूस फॉर्म की बात हो रही है, तो हमारा फायर्ड वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ हमारा आएगा बीइंग। तो आई वॉज रीडिंग द न्यूज पेपर वेन आई हर्ड द साउंड ऑफ बुलेट्स बीइंग फायर्ड, दैट इज ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर। राधा woke up early that morning so that she should watch the beautiful sunrise। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर है शुड और कुड कहाँ यूज होता है। शुड हमारा यूज होता है जब हम बोलते हैं व्हेन समवन गिव्स एडवाइस और सजेशन, जैसे हम बोलते हैं यू शुड डू दिस। ठीक है, यू शुड पे द फाइन, आपने कुछ गलती की है, यू शुड पे। आप अब जब हम एडवाइस देते हैं या सजेस्ट करते हैं यू शुड डू दिस, ठीक है, तो हम यूज करते हैं शुड। कुड यूज होता है जब हम एबिलिटी पॉसिबिलिटी बताते हैं। ठीक है, यूज टू एक्सप्रेस पॉसिबिलिटी और पास्ट एबिलिटी। इस सेंटेंस में शी वोक अप अर्ली दैट मॉर्निंग सो दैट शी, ताकि वो सनराइज देख सके। ठीक है, शी वुड बी एबल टू वॉच द सनराइज, तो ये पॉसिबिलिटी की बात आ गई, तो ये पॉसिबिलिटी में हम कुड यूज करते हैं, सो दैट शी कुड। तो राधा वोक अप अर्ली दैट मॉर्निंग so that she could watch the beautiful sunrise, पॉसिबिलिटी की बात आ गई तो हमारा could यूज होगा। should हमारा यूज होता है सजेशंस की जहां बात होती है। हरीश इज स्पेंडिंग 2 hours every morning reading newspapers in different languages। ठीक है, अब इज स्पेंडिंग ये हमारी बात हो रही है एवरी मॉर्निंग की बात हो गई, तो हमारा ये क्या हो गया, हैबिचुअल एक्शन हो गया। हैबिचुअल एक्शन हो गया, यूनिवर्सल ट्रूथ हो गया। इसमें हम क्या यूज करते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज करते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस। और सिंपल प्रेजेंट टेंस में हमारा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होती है। ठीक है, तो हरीश इज स्पेंडिंग ना नहीं आएगा, हरीश स्पेंड्स आएगा। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होगी और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है, स्पेंड्स। ठीक है, क्योंकि हमारा हैबिचुअल एक्शन है। हरीश स्पेंड्स 2 hours every morning reading newspapers in different languages। That is हमारा ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर। पत्र लेखा फिनिश्ड द केक इन द ब्लिंक ऑफ अ आई। अब देखिए ये हमारा है क्या है, वोवल है। वोवल के साथ हम क्या यूज करते हैं, एन आर्टिकल यूज करते हैं, अ आर्टिकल यूज नहीं करते। ठीक है, वोवल साउंड के साथ हम आर्टिकल एन यूज करते हैं, और वोवल साउंड किस में आती है, AEIOU में। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, करेक्ट हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर, ए विल बी द करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कायरा हैज अपसेट विद मी सिंस द एक्सीडेंट। हैज अपसेट विद मी, अब देखिए सिंस द एक्सीडेंट, व्हेन एन एक्टिविटी बिगेन इन द पास्ट, ठीक है, एंड स्टिल गोइंग ऑन एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग। ठीक है, जब एक्सीडेंट हुआ था जब से लेके अब तक, अभी भी कॉन्टिन्यूएशन में वो अपसेट है। ठीक है, तो हम परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस यूज करेंगे। ठीक है, तो कायना हैज बीन, जब से लेके अब तक वो अपसेट है, तो परफेक्ट टेंस यूज होगा, तो हमारा हैज बीन अपसेट विद मी सिंस द एक्सीडेंट, जब से एक्सीडेंट हुआ है तो वो मेरे से अपसेट है जब से। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर, क्योंकि जब सिंस की भी बात हो रही है तो हमारा ये पास्ट में एक्शन शुरू हुआ था और अभी भी कॉन्टिन्यूएशन में है, इसलिए हमारा जो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस यूज होगा यहाँ पर। इट इज नॉट पॉसिबल टू डिस्कस एनीथिंग विद हर बिकॉज ऑफ हर एंग्री। अब देखिए इट इज नॉट पॉसिबल टू डिस्कस, मैंने बताया था डिस्कस क्या होता है, ट्रांजिटिव वर्ब, वो हमेशा अपने साथ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लेता है, तो डिस्कस अबाउट यहां पर इसलिए नहीं आया। ठीक है, तो यहां तक बिल्कुल सही है, डिस्कस एनीथिंग विद हर बिकॉज ऑफ हर एंग्री। अब देखिए यहां पर क्या आना चाहिए, किसकी वजह से, गुस्से की वजह से, तो यहां पर एंगर आना चाहिए। ये क्या है, एंग्री
वर्ब हो गई। तो हमारा यहाँ क्या आना चाहिए, एंगर आना चाहिए, गुस्सा, एडजेक्टिव आना चाहिए। तो एंग्री शुड बी रिप्लेस्ड बाय एंगर टू मेक द सेंटेंस करेक्ट। तो इट इज नॉट पॉसिबल टू डिस्कस एनीथिंग विद हर बिकॉज ऑफ हर एंगर। किसकी वजह से, गुस्से की वजह से। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर। तो एंग्री यूज नहीं होगा, हमारा एंगर यूज होगा इसमें। तो दोस्तों हमने एसएससी एमटीएस 2019 टायर 1 के सारे 116 क्वेश्चंस जो आए थे एरर डिटेक्शन के, वो हमने सारे कर लिए हैं। तो आप 5 पार्ट्स में है, ये पांचों पार्ट्स को देखिए। इससे पहले हमने CHSL 2019, ठीक है, सीजिल 2019 के प्री के सारे क्वेश्चंस हमने कर लिए हैं। तो आप अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। इसके बाद हम मिलेंगे सीजिल 2018 टायर 1 एंड टायर 2 के एरर डिटेक्शन के क्वेश्चंस के साथ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।